अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप दैट यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू ट्विटर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो टॉपिक है डिस्कस करने के लिए वो है जी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हमने मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन में उसका ऑर्डर देखा, उसके एलिमेंट्स देखे। आज हमने उसकी टाइप्स देखने के मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चार्ट जो है वो रेडी किया गया है मैट्रिसेस की टाइप को एक्सप्लेन करने के लिए। बेसिकली चार्ट बनाने का पर्पस ये है कि आप लोगों को पता है कि क्लासरूम के अंदर भी चार्ट्स जो हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं वॉल्स पर, ताकि जो सिलेबस का सब्जेक्ट का किसी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो चार्ट में लिख के लगाया जाए, बड़ा बड़ा करके विजुअलाइज करके, ताकि उसका विजुअल्स बनाए जाए, ताकि बच्चे जो हैं उसको आते जाते जब देखें तो उनको वो अच्छे से मेमोराइज हो जाए। ठीक है, बेसिकली इस चार्ट का भी पर्पस यही है, क्योंकि इसकी मोर देन 5 टाइप्स हैं मैट्रिसेस की। पर्पस ये है कि आप लोग जब टाइप्स को याद कर रहे हैं तो आप लोगों के जहन में ये चार्ट आए और आप लोगों को मतलब मेमोराइज़ करने में आसानी हो जाए, उसको याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो हम आते हैं सबसे पहले पहली टाइप की तरफ। मैट्रिक्स की पहली टाइप क्या है? तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नेम से शो हो रहा है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो होगी। अब क्वेश्चन ये है कि हर मैट्रिक्स में तो रो होती है, हर मैट्रिक्स में कॉलम भी होता है, क्या रो मैट्रिक्स में कॉलम नहीं होंगे? तो कॉलम भी होंगे। देखें यहाँ जो एग्जांपल ली गई है इसमें एक रो है और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, फिर इसको हमने रो मैट्रिक्स का नाम क्यों दिया? रो मैट्रिक्स का नाम इसलिए दिया क्योंकि इसमें रो एक ही है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो हम उसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम्स आपने नहीं काउंट करने, कॉलम्स की बात ही नहीं हो रही, फिलहाल बात हो रही है रोज़ की। अगर सिर्फ एक रो है तो आपने उसको कहना है रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगर सिर्फ एक कॉलम है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट सिर्फ एक कॉलम है, तो हम उसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि सिर्फ एक कॉलम है हमारे पास। ठीक है, तो हमने उसको क्या कहा? कॉलम मैट्रिक्स। रोज़ यहाँ पे 3 यहाँ पे बन रही हैं। ठीक है, अब हमने रो जो है वो निगलेक्ट कर दी कि कितनी है, जितनी मर्जी हो उसको नहीं हम काउंट करें। हमने देखा एक ही कॉलम है तो हमने कहा ये कॉलम मैट्रिक्स है। जब हमने देखी एक ही रो है तो हमने कहा ये रो मैट्रिक्स है। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेम से शो हो रहा है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो क्या होगा? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रेक्टेंगल बन रही हो, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल ना हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे। रेक्टेंगल की जो मतलब उसकी जो निशानी है आप याद रखने के लिए वो यही है ना कि उसकी जो लेंथ्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं होती हैं, यानी जो उसकी लेंथ है वो ब्रेड्थ के इक्वल नहीं होती है। ठीक है, पैरेलल साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल नहीं है। 2 कॉलम है और 3 रोज़ है यहाँ पर, सो नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़। तो ऐसे मैट्रिक्स को जहाँ पे कॉलम रोज़ के इक्वल नहीं होंगे हम उन्हें कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। गेटिंग? नाउ द फोर्थ वन टाइप इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर किसको कहते हैं? ऐसी चीज़ जिसमें चारों साइडें बराबर हों हम कहते हैं ये स्क्वायर है। यही स्क्वायर की एग्जांपल है। ठीक है, कि चारों साइडें बराबर हैं, साइड्स बराबर हैं, तो हम कहेंगे ये स्क्वायर है। सो मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है? रो और कॉलम होती है। जब नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे तो हमने कह देना है कि ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। when number of rows and number of columns are equal then we will say कि ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आप लोग देख सकते हैं कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यानी इसमें सिर्फ एक रो उसमें सिर्फ एक कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। कैसे? उसमें नंबर ऑफ़ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे और इसमें नंबर ऑफ़ रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं फिफ्थ टाइप की तरफ। फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आप लोगों के पास एंटिटीज एलिमेंट्स ज़ीरो हों। जब आप लोगों के पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे उसके, तो उसको कहेंगे नल मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स। सब एलिमेंट्स की हमने बात की है। अगर चाहे मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है। अब अगर
ये है, ये एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है। सो चाहे एलिमेंट 3 हो, 2 हो, 1 हो, 10 हो, जितने मर्जी एलिमेंट्स हो, अगर सब ज़ीरो हैं तो आपने उसको ज़ीरो मैट्रिक्स कहना है। अगर कोई एक एलिमेंट पे ऐसा है जो ज़ीरो नहीं है, कोई और नंबर है, तो उसको आप नल मैट्रिक्स नहीं कह सकते, ठीक है। तब होगा ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स जब सब एलिमेंट्स हमारे पास ज़ीरो आ जाएंगे। गेटिंग नाउ सिक्स्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले स्टूडेंट्स ज़रूरी है कि आप लोगों को पता हो कि डायगोनल किसको कहते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने प्रोमिनेंट किया है डायगोनल को। देखें हमारे पास लाइंस की कितनी टाइप्स हैं। हम कहते हैं जी ये है वर्टिकल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ शो करते हैं, यानी जो रोज़ हैं वो हॉरिजॉन्टल ही हैं, कॉलम्स हैं वो वर्टिकल्स हैं। अच्छा, अब कोई ऐसी लाइन जो ना हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल हो, तो वो क्या होगी, हम उसको कहेंगे ना ये टेढ़ी है, लाइन सीधी नहीं है, इस तरह से ये टेढ़ी है। सब उस टेढ़ी लाइन को आप कहते हैं डायगोनल, ठीक है, डायगोनल बोला जाता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वो जा रही है, ठीक है, और उसने अपनी साइड भी चेंज कर ली है। यानी यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा राइट साइड है और यहाँ देखें तो ये लेफ़्ट की तरफ आ रही है, ठीक है। ऐसे हम लाइन को डायगोनल बोलते हैं। तो अब मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल क्या है आपके पास कि वो हर कॉलम में से एक एक एलिमेंट ले रहा है, हर रो में से भी एक एक एलिमेंट ले रहा है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स आप लोगों के पास होगा डायगोनल मैट्रिक्स। उसके सिर्फ डायगोनल्स में एलिमेंट्स होके बाकी हर जगह ज़ीरो ज़ीरो है। गेटिंग नाउ सेवंथ टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, अगर डायगोनल के डायगोनल से ही समझ लें, एक सब टाइप है। अगर डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो, चाहे 10 हो, 9 हो, 5 हो, 2 हो, 0 और 1 को छोड़ के कुछ भी हो, हम उसको कहेंगे स्केलर। अगर तो ज़ीरो है तो हमने उसको नल मैट्रिक्स कह देना है, अगर 1 है तो क्या कहना है ये भी हम बाद में देखेंगे। लेकिन अगर 1 और 0 के अलावा डायगोनल के सारे मैट्रिक्स सेम है, सेम, हमने उसको कहना है स्केलर मैट्रिक्स। नाउ अब अगर हमने बात की थी 1 है, डायगोनल के एलिमेंट्स 1 है, तो क्या कहना है, उसको कहते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल में ही बात हो रही है ना, सिर्फ बाकी सारे एलिमेंट्स तो ज़ीरो हुए हैं, ठीक है। ये देखिए ये अपर ट्रायंगल बनती है, ये लोअर ट्रायंगल बनती है। ये वाले आपके पास है अपर ट्रायंगल, ये है लोअर ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल्स ज़ीरो हैं और डायगोनल में हमारे पास नंबर्स हैं और नंबर 1 है, सिर्फ 1, सारे 1s हैं, तो इसको कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। गेटिंग एंड द लास्ट वन टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। इसको मैंने दोनों को एक ही टाइप में जो है वो इंक्लूड किया। क्यों किया मैंने इंक्लूड, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बात एक ही हो रही है। हमारे पास कुछ मैट्रिक्सेस ऐसे होते हैं जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रायंगल्स जो हैं सॉरी बन रही होती हैं, ठीक है। अब देखें ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसके ये 3 एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, बाकी हर जगह एलिमेंट्स हैं। ना मैं इसको डायगोनल मैट्रिक्स कह सकती हूँ, ना मैं इसको नल मैट्रिक्स कह सकती हूँ। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मुझे नज़र आ रहा है, इसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, पर इसके देखें ये तीनों एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। तो ये एक ट्रायंगल बन रही है ना यहाँ पे, तो जिसकी अपर ट्रायंगल ज़ीरो हो उसको कहते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ठीक है। और जिसकी लोअर ट्रायंगल ज़ीरो हो उसको कहते हैं लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ठीक है। होपफुली स्टूडेंट्स यू गॉट इट। if you understand it and if you like the video then please subscribe my channel and don't forget to click the bell icon पे क्लिक करने से स्टूडेंट्स ये है कि आप लोगों को किसी भी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आप लोगों की क्लास से रिलेटेड है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं और आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं, टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, आप लोग हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।